जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसानम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियोग समा। शहड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। और वो पंडित दौलत राम जी साहब ने एक छोटे से शास्त्र में पूरा जैन सिद्धांत मानो भर दिया है। पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों की बात की और दूसरी ढाल का प्रारंभ किया कि ये जो जगत में जन्म मरण का दुख है, पंच प्रावर्तन का दुख है, ये सब का कारण क्या है? ये जीव ये जो अनंत काल से जन्म मरण का दुख भोग रहा है, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। और पूरी दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप है, उसकी विस्तार से चर्चा की। मूल इसमें मिथ्या दर्शन है, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और जितनी भी क्रियाएं पालता है जीव, वह सब मिथ्या चारित्र में आ जाता है। अर्थात वह कार्यकारी नहीं है। जैसे बिना एकड़े बिंदी त्यों समकित बिन सर्व गिना दिगदिक जीवन समकित बिना। एक की मौजूदगी से सारी जीरो शून्य कीमत प्राप्त करती है और उनके आगे अगर एक ना हो तो वो केवल शून्य है। तुम अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन, ये दो भेद करके उन्होंने यहाँ पर समझाया। अनादिकाल से तो सब जीवों के साथ अग्रहित मिथ्या तो चला रहा है, लेकिन जो नया ग्रहण करता है कुल परंपरा आदि से, जो विपरीत मान्यता और उस दर्शनों को पुष्ट करने वाली है, उसको ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये सब चर्चा अपनी हो चुकी है। ऐसे मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। और जो यह अल्पज्ञ आदि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ऐसा जो ज्ञान है, वो जो कुश्रुत है, वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और जो ख्याति लाभ पूजादि की चाह पूर्वक आत्मा और अनात्मा के अज्ञान से जितनी भी क्रियाएं करता है, वह सब ग्रहित मिथ्या चारित्र में आती है। ऐसी अपन ने कल चर्चा पूरी की थी। अब यहाँ पर 15वें नंबर के छंद में पंडित दौलत राम जी, ये दूसरी ढाल का अंतिम छंद है। इस छंद में यह मिथ्या दर्शनादि जो भी हैं, उन सब के त्याग की बात करते हैं।
और आत्मा में, आत्मा के कल्याण में, आत्मा के हित में, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए प्रेरित करते हैं। कि जब ये बात समझ में बैठ गई कि ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तो अब तो भाई इसे छोड़ो। अमृत स्वामी ने भी कहा कि अनादि काल से अनुभव किए गए इस मोह को अब तो छोड़ो। रसिक जनों को रुचिकर ऐसे चैतन्य का रस पियो। निर्जराधिकार में कहते हैं, आओ 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 इधर आओ, हे मोही जीवो, हे रागी जीवो, तुम कहाँ राग भाव में, मोह भाव में मत पड़े हुए हो, मस्त पड़े हुए हो, कहाँ उसका भोग कर रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, वह तुम्हारे योग्य स्थान नहीं। और ऐसे स्वरूप जानने के बाद तो भीतर से स्वयं लग जाना चाहिए कि ऐसे विपरीतताएं, ऐसी अज्ञानताएं, ऐसी विपरीत प्रवृत्ति, ये सब छोड़ करके मुझे अब सम्यक्त्व के मार्ग में लगना है। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। अब ये मिथ्या चारित्र माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों इसमें समाहित मान लेना। ये तो छंद अवरोध से मिथ्या चारित्र लिखा है, लेकिन मिथ्या चारित्र में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सबका समावेश हो गया इसमें। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। और केवल ग्रहीत मिथ्याचारित की बात नहीं है, सभी प्रकार का अग्रहित भी, ग्रहित भी, मिथ्या दर्शन भी, मिथ्या ज्ञान भी, मिथ्या चारित्र भी, अब इन सबको त्याग दो, छोड़ दो। आरंभ भी ऐसे किया था। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते ताते इनको, इनको माने मिथ्या दर्शन आदि को तजिए, तजिए छोड़ दीजिए, तजिए सुजान, इसके बारे में सम्यक प्रकार से स्वरूप जान के इनको छोड़ दो। और वही बात अब अंतिम छंद में भी कहते हैं, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। अब दौलत निज आत्म सुपाग। बहुत रसीला छंद है। क्या कहते हैं, अरे धन्य है वे जीव जिनको ऐसा विचार भी आता है कि अब मुझे ये मिथ्यात्व भाव को छोड़ना है, ये मिथ्यात्व भाव से निकल करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। ऐसा विचार भी जिन्हें आता है उनकी होनहार भली है। भली होनहार है उस जीव की जिसको ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। वरना तो सारे जगत को 24 घंटे देह संबंधी विचार आता है। देह की क्रिया में ही उसके विचार चलते हैं, देह की प्रवृत्ति रूप विचार चलते हैं, देह की अवस्था के विचार चलते हैं। मैं वहां गया था, ऐसा हुआ था, मुझे जाना है, उठना है, बैठना है,
खाना है, पीना है, सोना है, जगना है। मेरे को देह की ऐसी अवस्था हो गई, घुटनों में दर्द रहने लग गया, आंख से कम दिखने लग गया, कान से कम सुनने लग गया, इत्यादि प्रकार जैसी जैसी शरीर की अवस्था होती है, तत्संबंधी पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान चलता रहता है 24 घंटा। मोही प्राणी को मोह की गहलता में कैसे विचार चलते हैं, पर द्रव के स्वामित्व के, पर द्रव के कर्तृत्व के, पर द्रव के भोक्तत्व के। 5 इंद्रिय के विषयों के संदर्भ में जो चक्षु इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं उनके विचार चलते, रसना इंद्रिय के चलते, स्पर्शन इंद्रिय के चलते, घ्राण इंद्रिय के चलते, कर्ण इंद्रिय के चलते हैं, ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा से संबंधित चलते हैं। कोई अच्छा लगा अपने को उस संबंध में चलते हैं, कोई खराब लगा अपने को उस संबंध के विकल्प बनते हैं। कषाय की पूर्ति हो जाए तो उसके भी विकल्प चलते हैं, मनोनुकूल हो जाए तो उसके भी विकल्प चलते हैं, और मन के विपरीत हो जाए तो उसके भी विकल्प चलते हैं। 24 घंटा ये चेतना कहाँ लगी है, इसका विचार करना चाहिए। इसलिए कहा कि होनहार भली है जिस जीव की, उस जीव की जिसे ये विचार आता है, अब आत्म के हित पंथ लाए। अरे मेरा यह सारा जीवन, मेरा यह सारा जीवन कहाँ बर्बाद हो गया। तो अब जागरण हुआ, यह जीवन यहीं पर व्यतीत करने लायक नहीं है, अब अपनी सुध लेना चाहिए। जैसे जैसे चारित्र मोह को जीतने के लिए तीर्थंकर आदि के जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें बात आती है कि चारित्र मोह को जीतने के लिए तीर्थंकर आदि को ऐसा विचार आता है, अरे मेरा यह मनुष्य भाव ये राज संपदा को भोगते रहने के लिए नहीं मिला है। कहाँ वह स्वर्ग के वैभव, कहाँ यह प्राप्त संपदा, उन्हीं से तृप्ति नहीं हुई तो ये क्या। अरे तृप्ति का तो एक ही स्थान है, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा वह निर्विकल्प परम समाधि, वही मेरा रूप है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा धाम है, वही मेरा क्षेत्र है, वही मेरा लोक है, वही मेरा भोग्य है, वही मेरा आनंद है, वही मेरी अनाकुलता है, निराकुलता है, शांति है, वैभव है। मैं तो अब अपने स्वरूप की मगनता के लिए यह सब वैभव को छोड़कर जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करता हूँ, ऐसा उनको अंतर से ऐसा पवित्र भाव आता है। वो चारित्र मोह को जीतने के लिए आता है, तो इसी प्रकार ये मोही जीव को अपने दर्शन मोह को जीतने के लिए भी एक ऐसा भाव आना चाहिए कि अरे अनंतो भव बीत गए, काल अनंत निगोद मझार, द्वितीयो एकेंद्री तन धार, एक श्वास में 8-10 बार,
जन्म्यो मरियो भरियो दुख मार। अनंत काल तो निगोद में बीत गया, एकेंद्रीय आदि पर्याय के दुख। और ये वर्तमान में पांच इंद्रिय के विषय क्या। अरे पूर्व में इस जीव ने राजा महाराजाओं के ठाट प्राप्त किए। ख्याल में आ गया। एक पंच परावर्तन में चर्चा आई थी कि 31 सागर तक की जो आयु है स्वर्ग की, उसको ये जीव ने पंच परावर्तन में भोगा। स्वर्ग में अनेक बार ये आया है। ख्याल में आया। स्वर्ग में दो चार बार नहीं गया, अनंतों बार गया है। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके सामने, ये सूर्य के सामने जैसे जुगनू का प्रकाश, ऐसे ये वर्तमान में जितने भी ठाट बाट हैं, अनुकूलताएं हैं, वह उस स्वर्ग के दिव्य विभूति के सामने जुगनू के जैसी। क्या अभी इसमें ही सुख मान के मुझे मस्त रहना है, जहां क्षण क्षण में तो बाह्य के उदय बदलते हैं। आज जिसे हमसे इतना राग दिखाई दे रहा है वो क्षण में ही उसकी प्रीति अप्रीति में बदल जाती है। इतने नाशवान संयोग, कितना ये जीवन चक्र घटनाएं ऐसी तेजी के साथ बदल रही हैं। ये सब देख करके ये विचार करना चाहिए कि ये जीवन तो पानी के बुलबुले के समान है, पता नहीं कब कूद जाए। बाह्य संयोगों के लिए तो इसको कितने विचार आते हैं। समय रहते हुए ये सुरक्षा कर लूं, समय रहते ये व्यवस्था बना लूं, समय रहते हुए ये काम कर लूं, फिर पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आया। लेकिन इधर की सुध नहीं आती कि समय रहते हुए यह मिथ्यात्व का वमन कर लूं। समझ में आया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे सच्चे देवसाद गुरु का समागम मिल गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे भगवान की देशना सुनने को मिल रही है। कितना भाग्यशाली हूं, मुझे ये समागम मिल रहा है। ख्याल में आया। देखो बहुत जीव राशि तो ऐसी है जिन्हें सुनने के लिए कान नहीं है, और कान भी मिले उनको यह आत्महित की बात सुनने के लिए नहीं मिलती। अनेक जीव तो कुदेव गुरु को धर्म में ही फंसे पड़े। उन्हें तो वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ है तत्व उपदेश, यह दिव्य देशना इसकी खबर ही नहीं। मैंने बताया था ना, अभी चर्चा की थी कि अभी 2-4 दिन पहले एक पत्रकार बंधु आया था, तो उसको मैंने क्षमावाणी का स्वरूप संक्षेप में बताया। तो बहुत प्रसन्न हुआ। अरे ऐसी अद्भुत बात, ऐसा स्वरूप। कि मैं दूसरे को अपने अंतर से क्षमा कर दूं, जिन जिन के प्रति भी मेरे अंदर में गांठ पड़ी हुई है उसे खोल दूं, उसका रिलीफ मुझे मिलेगा।
जिसके प्रति मेरे अपराध बुद्धि है उन सब से क्षमा मांग लूं, अपने अहंकार को गला दूं, उसका रिलीफ मुझे मिलेगा। ये कितनी अच्छी बात समझ में आया। लोगों को पता नहीं है, उनको आश्चर्य होता है, उनको बड़ी अद्भुत लगती हैं ये बातें। और यह अध्यात्म अमृत जैसा एक एक स्वभाव की बात, न भी होती अपमर्तो न पमत्तो जान गो दूजो भावो। क्या गजब का स्वरूप है, अहम को खलु शुद्धो। अरे क्या गजब का स्वरूप। ये बातें केवल सुनने सुनाने तक सीमित न रहें, ऐसे अपने स्वरूप का निर्णय करके अनादि काल से जो अंतर में, यह जो विपरीत मान्यता अंतर में भरी पड़ी हुई है, ख्याल में आया? ये जो भूसा भरा हुआ है भीतर में भाई, इसको निकाल फेंकना है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अभी लौकिक में कोई अवसर निकल जाए, 10-20 लाख का नुकसान हो जाए, 2-4 करोड़ का नुकसान हो जाए, 20-50 करोड़ का नुकसान हो जाए, माथे में हाथ मारता, अरे मेरे से गलती। मैंने ये दांव चूक दिया, ये अवसर हाथ से निकल गया। अरे भाई, उससे क्या नुकसान हुआ? पहले 10-20 करोड़ छोड़ के जाता, अब 2-4-5 करोड़ कम छोड़ के चला जाएगा, लेकिन साथ क्या लेके जाएगा? केवल परिग्रह की ममता साथ लेके जाएगा। देह की एकत्व बुद्धि साथ लेके जाएगा। रे प्रभु, यह देह छोड़ने से पहले तेरे भीतर से देह की एकत्व बुद्धि छूट जाना चाहिए। तेरे तेरे आत्म स्वभाव में तेरी आत्म बुद्धि हो जानी चाहिए। जब देह छोड़ के जा रहा हो तो ऐसे जाए, हाँ मैं हूं अपने में स्वयं को, मेरा कुछ छूट रहा है ऐसा लगते हुए दे छोड़ी तो तने इस भव में कौन सा नया काम किया? कुछ नहीं किया। समझ में आया? यह देह छोड़ के जाए तो ऐसा लगे नहीं कि मेरा कुछ छूट रहा है, जो छूट रहा है वो मेरा था ही। अपने में अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को उस कछुए की तरह से जैसे वो समेट करके अंदर में गुप्त होकर बैठ जाता है, ऐसे ही अपने ज्ञान की समग्रता को अपने में सीमित करके अपने ही वो चैतन्य स्वभाव के संचेतन में ऐसी निमग्नता को प्राप्त हो जाए। क्या बात है कि यहाँ क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो, एक देह से दूसरी देह के लिए क्षेत्रांतर हो तो अपने पता ही नहीं चले। क्या बात है! जैसे आप सफर में, अपनी ट्रेन में, अपने प्लेन में, अपनी सीट पर अपने में मगन हुए बैठे रहते हो, कब यहाँ से वहां पहुंच जाते हो पता नहीं चलता। ऐसे अपने विकल्प से रहे, ओ पर के विकल्प से रहे, वो जो साथ में कार्बन शरीर है वो जा ले जाए, ले जाए। हाँ, हमको कछु बहना है। तो ऐसी निर्भयता, निशंकता, निश्चिंता अपने स्वरूप से प्राप्त हो। क्या बात! और जब कार्बन शरीर भी छूट जाएगा तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से यह चैतन्य ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाएगा, अपने आप आपो आप स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा।
अपने अंदर में, हम तो अपने में बैठे। ख्याल में आया? तू तो अपने ही सीट पर बैठ जा। उधर उपयोग मत लगा। अब प्लेन उड़ रहा है, अब उठ रहा है, अब दौड़ रहा है, अब स्पीड पकड़ रहा है, अब ऊपर उठ गया है, उधर मत दे। ख्याल में उसको उसका काम करने दे, तू तेरा काम कर। क्या बात है। निर्भर होके बैठ। बोझा रख के क्यों बैठता है? अपने स्वरूप में बैठना यानी निर्भरता को प्राप्त हो जाना। अपने स्वरूप में बैठना यानी निराकुलता को प्राप्त हो जाना। यदि आकुलता है, भार है, तो स्वरूप में नहीं बैठा है, वो तो पुद्गल कर्म के प्रदेश में बैठा है। ख्याल में आया? ये आत्मा का हित किसमें है, अज्ञानी को अभी खबर नहीं है। आत्म के हित पंथ एरी दर्शन ज्ञान चारित्र का अपना जो सम्यक परिणमन है, उसमें आत्मा का हित है और आत्मा के हित का पंथ है। पंथ भी वही है और पंथी भी वही। समझ में आया? अब आत्म के हित पंथ ला। देखो, ये सवेरे से शाम और शाम से सवेरे का कितना बड़ा काल। विचार करें, 2 घड़ी अंतर मुहूर्त में जीव स्वरूप स्थिरता को प्राप्त करे तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, घाती कर्म का क्षय कर लेता है। इधर से कहें निचली अवस्था में मिथ्यात्व के टुकड़े करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। क्या बात। ये अंतर्मूर्त की इतनी, अंतर्मूर्त का काल, 2 घड़ी का काल और उपलब्धि कितनी। क्या छोटा सा काल, 2 घड़ी अंतर्मूर्त, छोटा सा काल और उपलब्धि इतने कि माला माल। परंतु अपने स्वरूप से विमुख होकर के ये मिथ्यात्व से ग्रसित आत्मा कितने अंतर्मूर्त। ओ, समझ आया? कहां कब बीत जाते हैं अपने को पता नहीं पड़ता। और हासिल क्या? विकल्पों की थकान, कषायों की आग। समझ गया? उसमें तप मस्त हो गया। बाहर की अनुकूलता ने पुण्य और साता के भोग में ये ऐसा ऐसा मग्न हो जाता है कि जैसे कीचड़ में पड़ी हुई भैंस। बेचेत पड़े सब देई हैं, चलता फिर राग घूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में। समझ में आया? या अब अपने आत्मा के हित में लगना, अपने हित का मार्ग देखना। मेरे हित का मार्ग क्या है? ये बाहर के संयोग जुटाना, इसमें मेरा हित है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर
बढ़ गया क्या बोलिए। जितनी लक्ष्मी बढ़ेगी उतनी चिंता बढ़ेगी। जितने अधिकार बढ़ेंगे उतने दायित्व बढ़ेंगे। क्या समझ में आया? लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की ये हार है। ख्याल में आया? ये क्या समझता है? जितने संयोग बढ़ गए, लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गए, पद प्रतिष्ठा बढ़ गई, परिवार कुटुंब बढ़ गया, मेरा यह जन्म सफल। अंतर में कैसा अभिमान जागृत होता है। दुनिया के लोग भी उसके मरने के बाद कहते हैं कि बाबूजी तो सोने की सीढ़ी चढ़ गए। ये क्या कि पोते पड़ोते सबको देख गए। अरे सोने की सीढ़ी चढ़े कि मोह के अजगर से डसे गए, ये किसको खबर है? क्या बोला? सांप सीढ़ी के खेल में जैसे अजगर डसे तो नीचे पहुंचता है, सीढ़ी चढ़े तो ऊपर पहुंचता है। सीढ़ी तो उसने चढ़ी है, अब आत्म के हित पंथला वो सीढ़ी चढ़ा। ख्याल में आया कि जिसने अपने अंतर में से एक जगत के भव भ्रमणा को छोड़ने का संकल्प किया, उसके लिए अपने स्वरूप के निर्णय का पुरुषार्थ जागृत किया है, वो जीव छोटी सी, वो छोटी सी। जिसने संयोगों में अपनी जीत लगती है, जिसको क्या बोला, संयोगों में एक एक संयोग का बढ़ना जिसे अपनी जीत रूप में लगता है, समझ लेना उसे सांप डस रहे। सांप ने डस लिया, उसे लग रहा है मैं ऊपर चढ़ा हूं, लेकिन वो नीचे आ गया। जैसा है वैसा भाषित नहीं होता, जैसा भाषित होता है वैसा है नहीं। आया नीचे, मोही को लगता है ऊपर आ गया, जैसे शराबी को लगता है। क्या बात, खंबे को पकड़ करके ऐसा मानता है, ओहो मैंने मेरी पत्नी को पकड़ रखा है। किचन में पड़ा हुआ ऐसा लगता है मैं मेरे शयन कक्ष में पड़ा। समझ में आया? जैसा लगता है वैसा है नहीं। एक एक संयोग को बढ़ाने का भाव, एक बात देखो, संयोग का बढ़ना अलग बात है, वो उदयाधीन कार्य है। संयोग का वियोग होना वो उदयाधीन है, लेकिन संयोग के वियोग में अपनी हार लगना और संयोग की वृद्धि में अपनी जीत लगना, ये हार है मनुष्य को। ज्ञान वैराग्य का बढ़ना अपनी जीत लगे और रागादि की उत्पत्ति होने में अपनी हार लगे, ये जीत है मनुष्य को। समझ में आया? क्या भाई, अभी तो यहां देख, तुझे लगता क्या है, तेरी भावना क्या है? जैसे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ऐसे ही पता चलता है तेरे भीतर भाव क्या जागृत होते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने तो इसीलिए कह दिया
कि होनहार है भली उस जीव की, पूत के पैर पालना में दिख गए कि जिसको ऐसा विचार आता है, क्या विचार आता है, ते सब मिथ्या चारित्र किया। क्या बोला, बोलो राजेश, क्या कहा। ये दूसरी ढाल तक की जितनी चर्चा अभी हो चुकी, 30-32 स्वाध्याय हो गई चड़ाला जी को लेकर के। ये सारी चर्चाओं को सुनने, मंथन करने के बाद बोलो क्या विचार चलते हैं। अब तीसरी ढाल सुनेंगे, अब चौथी सुनेंगे। ये तो नया नया प्रमेय जानने का भाव है। ये अच्छा, ये खराब, आज बहुत बढ़िया बात आई, आज अच्छी लगी, आज नहीं लगी, ये सब क्या है। अंतर में ये बात आना चाहिए, पहली ढाल सुनते ही ये भाव आना चाहिए, आखिर क्या कारण है इस बात का कि यह जीव इस चतुर्गति के इस परिवर्तन को, ऐसे चक्र को पूरा करता रहता है, घूमता रहता है, रेट की कहते चैथावर्तन धरो, यूं परिवर्तन पूरे करो और फिर एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, और फिर मनुष्य तिर्यंच नारकी देव होते हुए, तिर्यंच नारकी मनुष्य देव होते हुए वापस कहते चैथावर्तन करो, यो परिवर्तन पूरे करो। ऐसे रेड की भांति ये कब तक घूमता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हे प्रभु क्या बात है। आखिर ये कब तक चलेगा। कब भी ऐसा विचार आता है, या 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 20 साल और ज्यादा भी हो गए। एक बीकॉम क्लास में एक बच्ची पढ़ने आती थी, बहुत बच्चे आते थे, तो उसमें वो बीकॉम में थी बच्ची और छोटी जाति में जन्मी। समझ में आया? यहां तो कहते हैं कि ये चांडाल भी यदि सम्यक दर्शन से युक्त है तो देवता की प्रशंसा करे, ये गलत नहीं है। अब देखो, समकिति की बात की तो बात है, उस बिटिया को ऐसा भाव आया, वो मुझे मन प्रसन्न हो गया। आज मैं उस भाव की प्रशंसा करता हूं कि नहीं करता हूं। हरिजन जाति में जन्मी उस बच्ची, अब कभी कभी हम, है ना, बात तो वही होती है, क्या करें। चोरी की दुकान पर किसकी चर्चा, तो हम वहां बच्चों को भी ऐसा कोई ना कोई किसी को चूरन की पुड़िया देते रहते थे। तो बात चली तो उसको भी ऐसा लगा कि उसने अपना भाव व्यक्त किया। उसने कहा कि सर मेरे को कई बार ऐसा भाव आता है, कई बार आता है। हमारे यहाँ कोई खराब चीज नहीं खाई जाती है, हमने सत्संग ले रखा है, गुरु नाम ले रखा है। तो मैंने कहा बेटा क्या भाव आता है। उसने बात कही, मेरा मन प्रसन्न हो गया। आप सोचे आपको ऐसा भाव आता है। उसने कहा मैं कई बार अंदर से ऐसा सोचती कि सवेरे उठते हैं, वही नित्य क्रियाएं, सोच आदि से विव्रत होना, मंजन कुल्ला, नहाना धोना, नाश्ता पानी, भोजन पानी, वही दिन भर की दिनचर्या, खाना कमाना बनाना, ये करना वो करना, रात को सो जाना, सवेरे से फिर उठ करके वही चक्र चालू, और फिर रात में फिर सो जाना।
ये जीवन पूरा और फिर यहाँ से मरना और दूसरे जीवन में जाके फिर जन्म ले लेना, ये चक्र कब तक चलता रहे? इसका अंत आना ही चाहिए ना, ये अंत तो होना ही चाहिए ना, ये जन्म जन्म मरण का ये चक्र मिटना चाहिए ना। ऐसा भाव आता है, ऐसा विचार आता है, आखिर ये क्या है, क्या है ये, ओ, क्या है ये बहुत बड़ी बात है। ये भीतर से लगना क्या है, ये समझ में आए। आपके भीतर में जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जैसे किसी वस्तु के लिए, जैसे किसी स्थान के लिए एक बहुत बड़ी महिमा भीतर में बसी हुई हो, बहुत बड़ी महिमा। जैसे वो व्यक्ति माने कोई परमेश्वर जैसा, वो वस्तु माने जैसे कोई कोहिनूर और पारस जैसा, वो स्थान माने जैसे कोई स्वर्ग जैसा, ऐसी कोई भीतर में बड़ी भारी महिमा बसी पड़ी हो, और आप पूरी ऐसी उसकी महिमा पूर्वक, महत्ता पूर्वक जब उसके समीपवर्ती हो, तो समीपवर्ती होने के बाद आपको ऐसा लगे, अरे मैं इसकी कीमत कर रहा था। समझ में आया क्या बोला? आप विचार करो, मैं आपके सामने एक रूपक डाल के कहता हूं। आपके घर में कोई काम करने वाली बाई हो, झोपड़ झुग्गी में रहने वाली कोई बाई आपके घर में चौका पूछा करने के लिए आती है, और वो आकर के कहे, बाबूजी, माता जी, अम्मा जी, अरे अभी मैंने देखा बाहर क्या बढ़िया सेब बिक रहे, और बड़े बड़े बहुत बढ़िया सेब। समझ आ गया? अथवा बहुत बढ़िया मिठाई, अरे बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया मखमल का। समझ आ गया? और आप उसकी बातों में आकर के और इतने अंदर में प्रफुल्लित हो जाओ, अरे बहुत अच्छा, चलो लेके आते हैं, और वहां ठेले पर देख करके माथे में हाथ मारते हैं, ये हमारे लायक। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान बताता हूं मैं, कि कई बार क्या होता है, आप कोई फल लेके आए घर पे, वो अच्छा नहीं निकलता, तो भैया ये क्या ले आए? अरे साहब वो बहुत बहुत ऐसा कह रहा था, आप लेके तो जाओ, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अरे प्रभु, उसके लिए बढ़िया होगा, वो तो अपनी बात को कहेगा ही, विवेक तो तुझे करना चाहिए। अरे जो तेरे उपभोग उपभोग के लायक है, उसको तो वो भाई जानते भी नहीं है। उस बाई को तो उसी की महिमा आएगी ना। अरे तेने अंगूर का गुच्छा उस रिक्शा वाले को खिला के पूछा, वो रिक्शा वाला जो है वहीं पर खड़ा होके खा रहा है, तो वो तो कहेगा ना बहुत बढ़िया है ऐसा। आप बात समझे कि नहीं समझे? ओ, इसी प्रकार से जिनका अभी संसार बहुत बाकी है, जो संसार शरीर भोगों की असारता नहीं जानते, जिन्हें वही सार नजर आता है, जिनकी देह की एकत्र बुद्धि इतनी प्रगाढ़ है, जिन्हें पंचेंद्रिय के विषय भोगों में इतना सुख नजर आता है, जिनको ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके ऐसा लगता है मानो मैं परमात्मा बन गया। क्या बात है, चारों तरफ दिखाई देता भाई साहब। ये अनमोल रतन, ये अनमोल रतन। कौन अनमोल रतन?
अरे इस शरीर को ही कह रहा हूं मैं अभी अनमोल रत्न। क्या कहा? इस शरीर की कीमत मालूम कितनी है? अगर किसी को अपनी एक किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, किडनी चाहिए किसी को, हैं, और वो लेने के लिए जाए, 50 लाख 80 लाख। लीवर चाहिए, बोलो, आंख चाहिए, बोलो, ये पूरे शरीर की कीमत बताओ, करोड़ों में जाएगी, करोड़ों में। आप समझ रहे हो? इस शरीर की भी इतनी कीमत, ऐसे करोड़ों की कीमत वाला है शरीर। चलो, और ये अगर 2-4 हजार रुपए के, 10-5 हजार रुपए के ये कपड़े गहने अपने तन पे डाल ले, तो ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं स्वर्ग का इंद्र बन गया। विचार करो। ख्याल में आया? हाँ, जिसको, प्रभु, जिसको यहां से अपनी कीमत दिखाई देती, संयोगों से अपनी कीमत दिखाई देती है, ध्यान से सुनना, उनके द्वारा इन संयोगों की गई, इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों की गई प्रशंसा और महिमा, ये पद प्रतिष्ठा के लिए की गई प्रशंसा और महिमा, समझ में आ गया? अपने को छूत की बीमारी की तरह से दिखना चाहिए। जैसे आज कोरोना छूत की बीमारी है, उसके बचाव के लिए क्या बोला? सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे ही ऐसे निमित्तों से डिस्टेंसिंग बना लेना। कहाँ? ऐसे ऐसे चीची वाला नहीं। जिसे चैतन्य की महिमा नहीं है, क्या बोला? जिसे चैतन्य की महिमा नहीं है, उसके मुंह से निकला हुआ महिमा का एक एक वाक्य जड़ की महिमा को समर्पित। समझ में आ गया? ये सब जड़ कर्म है, द्रव कर्म का कार्य है। नो कर्म भाव कर्म, ये साता असाता, ये सब क्या है? जग जाल भ्रमण को दे त्याग। ध्यान से सुनना प्रभु, ये सारा जन्मना मरना, रंक राजा, पद प्रतिष्ठा, ये सब जिसको खुली आंख से, क्या बात है, खुली आंख से कर्म का कार्य नजर आ रहा हो, उसने समझ लेना ये जगत के जाल के भ्रमण से अपने को निकाल लिया। यद्यपि अभी जो 2-4 भव जन्म मरण के हैं, वे उदयानुसार होए तो होए, क्या बोला? लेकिन जिसने अपने को उस जात बिरादरी से निकाल दिया, अरे मेरी जात बिरादरी है नहीं है, ये तो जड़ की बिरादरी है और मैं चैतन्य बिरादरी का। राजेश, क्या बात है? आया? अरे जड़ जड़ कहना अलग बात है, और जड़ के परिणमन से विरक्त होना अलग बात है। ध्यान देना। ए, जैसे अभी व्यवहार में आलू प्याज जमीकंद की बात, कभी स्वप्न में भी विचार आता है उसे खाने का, उसे खरीदने का? बोलो, तो अवश्य अवश्य। जैसे एक जैनी को वह अवक्ष पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं, छूने लायक नहीं है, क्या बात है? ऐसे एक आत्मा को, आत्मार्थी को, मोक्षार्थी को यह कर्म छूने लायक।
जड़ पर जुग जुग जाता चेतन, कहाँ झुक रहा है? समझ में आया? समकिति का प्यार कैसा है इन जड़ के साथ? कोई कहे कि समकिति भी तो देखे जाते हैं इनसे प्यार करते हुए, नगर नारी को प्यार ये था। उसका प्यार कैसा है? नगर नारी की तरह से है। दिखावा है, ऊपर ऊपर का है, भीतर में तो उसे केवल अपना त्रिलोकी नाथ जो अपनी सत्ता, अपना परमेश्वर चैतन्य देव विराजता है। ये मैं स्वयं, मैं कोई और मेरा चैतन्य देव कोई और, ऐसा नहीं, मैं ही चैतन्य। ध्यान देना, यहाँ द्वैत कहाँ होता है? जब उपयोग परोन्मुख होता है, तब मानो मैं कोई और हूं और भगवान कोई और है। लेकिन जब स्वोन्मुख होता है और अपनी सत्ता और स्वरूप का संवेदन होता है, तब मैं ही परमात्मा हूं। तब कैसे कहे मेरा चैतन्य देव? तब नहीं निकलेगा ये बात, तब नहीं लगेगी मेरा चैतन्य देव, तब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वेदन में आ रहा है, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही परमात्मा हूं। भी परमात्मा कैसे हूं? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्णा, मुझे पर से कोई अपेक्षा नहीं। अपने होने के लिए, रहने के लिए, बने रहने के लिए कोई अपेक्षा। देखो मैं अभी प्रत्यक्ष पूरा हूं। कहां से पूरा हूं? अपने चैतन्य गुण से पूरा। चैतन्य चैतन्य भाषा, निज आत्म सुपाग। क्या बोला? अब दौलत, अब दौलत, दौलत राम जी अपने आप से कह रहे हैं कि हे दौलत, अब दौलत निज आत्म सुपाक, सुपाक, उसमें लीन हो जा, मस्त हो जा, डूब जा। जैसे घेवर को पागते हैं ना लोग, डुबा देते हैं रस के अंदर, ऐसे अपने में डूब जा। ध्यान देना, अज्ञानी भी डूबता है, अज्ञानी भी डूबता है। बिना डूबे अज्ञानी को भोग नहीं होता। पंचेंद्रिय के विषयों का भोग भी डूबे बिना नहीं होता। लेकिन वो कहाँ डूबता है? वो अपने मोह में डूबता है, वो मिथ्या दर्शन में डूबता है, वो मिथ्या ज्ञान में डूबता है, वो मिथ्या चारित्र में डूबता है। कि उसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? ओहो, जब इसके ज्ञान का ज्ञेय परद्रव बनता है तो ये ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व की भिन्नता नहीं जानता, और ये नहीं जानता कि एक ज्ञान ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं हुआ, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आया, ज्ञान ज्ञेय में नहीं गया। एक ज्ञान की ही ऐसी ज्ञायकता है, स्वच्छता है, स्वरूप ऐसा है कि जो कुछ जनित रहा है वो तो ज्ञान की ज्ञात्रता है। लेकिन अज्ञानी को ऐसा लगता है मानो मैं उस रूप हो गया, और उसकी स्वामित्व, उसके कर्तृत्व, उसके भोक्तत्व की मिथ्या कल्पना, अनादि की वासना, और वह कर्म का निमित्त, कर्म का डांट, कर्म का स्वाद, और चैतन्य का उस रूप अनुभवन। ख्याल में आया राजेश? क्या बोला? वो जो इसका अनुभवन है, क्योंकि ये अनुभूति स्वरूप है ये आत्मा, तो वो जो अनुभवन करता है तो वो उस अनुभवन में डूबता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह अपने में ही डूबा, परद्रव में नहीं डूबा, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में नहीं डूबा। आहा, क्या ठंडक है,
ठंडक में डूबा। आहा, क्या कोमल है। समझ आ गया। वो जो अपने भीतर में ये जो परिणाम परिणमा, उसी में एकाकार होके डूबा, लेकिन वह जो उत्पन्न हुआ परिणाम है वो किसके संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। मूल बात यह है कि वहां मोह का संसर्ग है, इसलिए वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। वो चारित्र मिथ्या चारित्र में डूबा है। यहाँ दौलत राम जी ये बात कह के चल रहे हैं, तो ये सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब उसमें डूबना बंद कर। प्रभु सुन तो सही प्रभु। अरे अपनी जो चेतना की चेतनता, अपना जो ज्ञान की ज्ञायकता, वो ज्ञायकता को पहचान। प्रभु सुन तो सही। ये तमाम जितने भी अनंत ज्ञेय हैं उन सब के प्रति निर्बंध हो जाए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई संबंध नहीं, लेना एक न देना दो। ख्याल में आया? क्या गजब बातें हैं। आत्मा का हित पर के साथ बंधने में नहीं है। ध्यान देना, बंधन कब होगा? जब पर अपना लगेगा। बंधन कब होगा? जब पर या तो अच्छा मानेगा अपने लिए या खराब मानेगा। अच्छा मानेगा तो भी बंधेगा उसे बनाए रखने के लिए, और खराब मानेगा तो भी बंधेगा कि ऊहो ये ना आ जाए, ये ना आ जाए। क्या बोला? आप पंगत में बैठे हुए हो, आप पंगत में बैठे हुए हो, यदि आपकी निगाह में, क्या बोला, ठंडी रोटी खराब है, गरम रोटी अच्छी है, फूली रोटी अच्छी है, दबी रोटी खराब है, कड़क रोटी अच्छी है, मुलायम रोटी खराब है, चुपड़ी रोटी अच्छी है, सूखी रोटी खराब है, तो आप बोलो बंधे हैं कि खुले हैं? बंधे हैं कि खुले हैं? वो जो लेके आता है ना, आप देखो उसके साथ कनेक्टिविटी, बिना तार का तार जुड़ा है। समझ आ गया क्या नहीं? हाँ, जो इन सब कुबुद्धियों से छूटे हैं, विकल्प से छूटे हैं, थाली में जो आ गया सहज रूप से खा लिया, अब वो बंधे हैं कि छूटे हैं? एक उदाहरण लिया मैंने, एक एक चीज, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे कितना खोदा पहाड़ निकला जुआ, ये सारे समग्र जितना भी संसार है, इस संसार के पर्वत को यदि खोदा जाए तो उसमें से केवल इतना ही तो मिथ्यात्व है। केवल इतना सा मिथ्यात्व है, केवल इतना सा मिथ्यात्व है यह चैतन्य सत्ता, दर्शन ज्ञानमय चैतन्य सत्ता। लेकिन इसके दर्शन ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, ये जाने देखे बिना रहता नहीं, ये किसी ना किसी में अपनापन किए बिना रहता नहीं। क्या बोला? तो इसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो किसी ना किसी प्रभाव और पर रूप को अपने पने रूप जानता है। तो पहले नंबर का मिथ्यात्व, पर को स्वयं जाना, और समस्त पर द्रव्यों को दो भागों में बांट दिया, ये अच्छे ये खराब, बंद गया। सीधी सी बात राजेश, अपनी चेतना को अंतर्मुख करो, अपने उपयोग को अंतर्मुख करो, एंड फील योर सेल्फ, अपने आप को महसूस करो, अपने होने को महसूस करो, अपना संवेदन करो, अपनी चेतना का संवेदन करो। मैं यहां, यह कौन? कि देखता जानता हुआ ऐसा हाजिर हजूर चैतन्य, चैतन्य वर्णमन जिसके रग रग से फूट रहा हो, जैसे रत्न में से प्रभा फूटती है, ऐसे ही चैतन्य तत्व में से चैतन्य, चैतन्य चेतना, चेतना
24 घंटे पूर्णमन दर्शन ज्ञान का हो रहा है। देख तो सही, अब तूने तेरे दर्शन ज्ञान को है पर को देखने जानने में बर्बाद कर रखा है, लगा दिया है, तो फिर पर ही दिखेगा, पर ही जनितेगा, तो पर ही प्रसिद्ध होगा, आत्मा कहां से प्रसिद्ध होगा? और इधर आ जाए वही उपयोग, तो आत्मा प्रसिद्ध होता है। ये मुझे मेरा होना भास रहा है, मैं चैतन्य हूं, जड़ नहीं हूं, देह नहीं, चेतन हूं, मेरी अस्थि जानन जानन यात्रता, देखना अनुभवना मेरा स्वरूप। देख, इधर देख, अपने स्वरूप की स्वीकारता, अपनी अस्थि की स्वीकारता, यही तो सम्यक ज्ञान है, यही तो सम्यक श्रद्धा है, उसी में मगनता लीनता, यही तो चारित्र। इसलिए अब सर्व प्रकार से यह जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया, उसमें उलझ मत जाना, उलझ मत जाना। उसका स्वरूप जान के अपनी जहां जहां वो मान्यता अटकी हुई है, नहीं अटकी तो मत अटको। 1 मिनट में आनम तानम कछु न जानम काट के फेंक दो। नहीं पिक रहा है फिर भी अटकी है, तो उसमें फिर देखो देखो निहारो। अगर उलझन नहीं है तो उलझने की जरूरत नहीं है। ख्याल में आया? हाँ, आप बात समझेंगे नहीं सर? बहुत सारी उलझी हुई रस्सी होती है ना, इकट्ठी पड़ी है, अब क्या होगा, अब तो बहुत सुलझानी पड़ेगी। तुम तो घेरा बनाना शुरू करो। क्या कहा? गोला बनाना शुरू करो, तुमसे मत देखो, गोला बनाना शुरू करो, वो सुलझती चली जाएगी। अगर बीच में कहीं फसावट आएगी, गांठ पड़ी होंगी, तब देखेंगे हो सकता है पूरी लिपट जाए और एक भी गांठ ना आए। क्या कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी है। ये छोटी सी घटना और दृष्टांत में बहुत बड़ा प्रयोग बता दिया है। ऐसे नुक्ते, मैं इन्हें नुक्ते कहता हूं, नुक्ते। ये नुक्ता किसी के ख्याल में आ गया, सारा बोझ उतार दे। जग जार भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निजातम सुपार। बस अपने ज्ञान की डोर को अपने गायक में लपेटना चालू। कहीं अटकाव होगा तो आ जाएगा सामने, उसे भी तत्व ज्ञान से आराम से। ये जो सविकल्प ज्ञान में जितना वस्तु स्वरूप आया है उससे खोल लेगा, तो नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, जो विशेषज्ञ उनसे चर्चा करें, खत्म हो गई बात। अब उलझो मत। सर्व प्रकार से अवसर आया है, यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, अब जैसे भी हो मुझे मेरा हित करना है। इसलिए यहाँ ये अंतिम बात आई, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म। इस मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई भी बैरी नहीं है, अहित करने वाला नहीं है, अनुपकारी नहीं है, और सम्यक्त के समान इस जीव का कोई सहकारी नहीं है, उपकारी नहीं है, हित करने वाला नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान चारित ऐसे सम्यक दर्शन को अंगीकार करना है और ऐसे बैरी मिथ्या दर्शन आदि का त्याग करना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध